एक क्रेडिट जाता है इमरान खान के पिछले 3 सालों के लोग उसके दीवाने हो गए। वो दीवानगी मैंने आज तक नहीं देखी। शहबाज कलंदर का मैं मुरीद हूँ, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा, तो उन्होंने कहा कि शहबाज कलंदर को कर देते, तो लेके गए। फिर मुझे साथ लेके जाते थे शहबाज कलंदर के मज़ार, तो वहाँ मलंग होते थे, वो जो धमाल डालते थे ना, वो कैफियत में चले जाते। फिर बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, गर्मी है, सैलाब आ गया, पानी आ गया, मलंगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस वक्त पीटीआई वाले मुझे वो शहबाज कलंदर के मलंग नजर आ रहे, कोई उन पे कोई असर नहीं। एक मेरी बात सुनो, एक क्रेडिट जाता है इनको। अब उसमें इमरान खान की वजह से हुआ, बुशरा की वजह से हुआ, कोई और फोर्स थी उसकी वजह से हुआ, कोई पाकिस्तान की फोर्स है, कोई पाकिस्तान से बाहर की फोर्स है। ये जो मैस्मराइज करना होता है ना कि लोग आपके दीवाने हो जाए, एक क्रेडिट जाता है इमरान खान के पिछले 3 सालों में कि लोग उसके दीवाने हो गए। वो दीवानगी मैंने आज तक नहीं देखी थी इस तरह की। अच्छा, वो हम दीवानगी सुनते ऐसी थे है कि सीढ़ियों जुल्फ़िकार से अली भुट्टो से बड़ी मोहब्बत थी, दीवानगी थी। नहीं, वो पॉलिटिकल कन्विक्शन और पॉलिटिकल कमिटमेंट थी। ओके, ये दीवानगी है, दोनों में फर्क है। अच्छा, वो पॉलिटिकल कन्विक्शन थी। वो हो आप कभी उस वक्त के पीपल्स पार्टी का जो जियाला था ना, उससे कभी बात करते हैं आप। मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, 70s 80s की बात कर रहा हूँ। मैं 80s में जर्नलिज्म में आया था, तब की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकली बहुत मेच्योर थे वो मार खाते थे, फांसियां चढ़े वो, उनको ज़ियाउल हक की अदालतों ने फांसियां दी, कोड़े, ज़ियाउल हक की अदालतों ने, फौजी अदालतों ने उनको कोड़े मारे, ज़ियाउल हक की फौजी अदालतों ने उनको शाही कले में कैद रखा, जेल में नहीं, शाही कले में। लेकिन वो लड़ते थे। 11 साल हो गए थे उनको लड़ते हुए। 1977 से लेकर 1988 तक, 2 दिसंबर 1988 तक पीपलिया लड़ा है। ये क्रेडिट जाता है पीपल पार्टी को। 11 साल लड़े हैं, फिर जाके हुकूमत मिली थी। ये तो 11 दिन लड़ने के बाद कहते हैं कि हुकूमत कब मिल रही है हमें, कब मिल रही है। यानी आपको लगता है वो नजरियाती थे और ये आशिकी में ये दीवाना, ये दीवानगी भला कैसे? हमारा डिफेंस है। डिफेंस में आप मुझे यकीन करो कि कुछ लोगों का फोन आया था, ये शुरू की बात कर रहा हूँ। वो कहते खान साहब आप हमारा मजाक उड़ाते थे अपने शो में। मैं कहा किस बात पे? कहना आप कहते थे ना सचिन तेंदुलकर की आरती उतारी जाती है, विराट कोहली की आरती उतारी जाती है, कपिल देव की आरती उतारी जाती है, तो धोनी की आरती उतारी जाती है। मेरा एक फेवरेट उनका जो ओपनर रहा है सुनील गावस्कर, उसकी आरती। तो मैंने कहा ये आपका मजाक कैसे उड़ाना, उनकी आरती उतारी जाती है, मैं तो कहता रहता था अपने शोज में। कहता ये हमने भी आरती उतारनी शुरू कर दी है। मैं क्या आपने किसकी आरती उतारना शुरू कर दी है? उन्होंने कहा इमरान खान की। मैंने कहा हमारे मजहब में गुंजाइश नहीं है आरती उतारने की, हिंदू मजहब में गुंजाइश है आरती की। उन्होंने कहा ऐसी दिलानी शुरू कर दी। अब ये दीवानगी होगी ना, पूजा पाठ इसी को तो कहते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस दीवानगी को खत्म किया जा सकता है? नहीं, ये एक मेरी बात सुनो, इसको मैं एक लफ्ज देता हूँ, कैफियत। कैफियत जो होती है ना, वो अरसा दराज के लिए होती है। कम अज कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल, उससे पहले नहीं आती, अहम ही नहीं उतरती कैफियत में। शहबाज कलंदर का मैं मुरीद हूँ, ठीक है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, तो उन्होंने कहा कि शहबाज कलंदर को कर देते, तो लेके गए। फिर मुझे साथ लेके जाते थे शहबाज कलंदर के मज़ार पे, तो वहाँ मलंग होते थे, वो जो धमाल डालते थे ना, वो कैफियत में चले जाते थे। फिर बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, गर्मी है, सैलाब आ गया, पानी आ गया, मलंगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये इस वक्त पीटीआई वाले मुझे वो शहबाज कलंदर के मलंग नजर आ रहे, कोई उन पे कोई असर नहीं है। आप जो मर्जी करते रहे, पॉडकास्ट करते रहे, जो मर्जी करते रहे। उनके जो मुखालफ हैं, इमरान खान के मुर्शद के जो मुखालफ हैं, वो अपने पॉडकास्ट में जो मर्जी करे। वो जरा मलंग है ना, वो कैफियत ही चाहे वो कोई 7, 8, 9, 10 साल तो पहले नहीं हो, ऐसे करके नहीं होएगा। मैं अब आ गया उसमें, उस कैफियत में आ गया, आप आ गए। यार हमें कोई रोक सकता ना जी ना। खुदा की कसम फायरिंग भी हो रही है, लगे रहेंगे, वो उस हालत में चले गए। सही है, यानी कि इनको कैफियत से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर निकालेगा भी तो उनका मुर्शद पीर जिनको वो कहते हैं वही निकालेगा। ये होता है कि मैं जिस चीज में गया हूँ ना, मैं ही अपने आप को उसमें से निकालूंगा। तो कैफियत में गया हुआ बंदा, ये साइकोलॉजी पढ़ लो जाके, कैफियत में गया हुआ बंदा बाहर नहीं निकलता।
अच्छा खान जी, हम एक चीज़ सुनते थे कि खान साहब के बारे में कि ख़ास किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर वो चीज़ इन्हें ना मिले ज़िंदगी में तो ये तो 1-2 दिन भी बाहर नहीं गुजार सकेंगे कहीं भी। तो वो क्या ख़ास चीज़ थी, और वो क्या, अब तो देखा 2-3 साल होंगे जेल में, तो वो तो बड़ी अच्छी तरह जेल गुजार रहे हैं। यार एक तो अपनी करेक्शन कर लो, 2-3 साल नहीं हुए। 3 साल हो गए हैं तकरीबन। जेल में 3 साल नहीं हुए, हम्म, हुकूमत से बाहर आए 3 साल हो गए 2022 में। ठीक है, जेल में तो 1.25 साल हुआ है, इतना इसका हुआ है, 1.5 साल हुआ। एक बात ध्यान में रख लो, 2 चीजें साबित होती हैं। या तो इमरान खान कोक नहीं लेता था, तो या अगर वो इमरान खान कोक लेता था तो जेल में फिर हुकूमत उसको दे रही है, खत्म हो जाती बात। ओ भाईजान, कोक उन एडिक्शन जिसे कहते हैं ना, जी जी। शराब पीने वाला बंदा जो है ना, हम उसे एडिक्ट नहीं कहते। चरस पीने वाला बंदा हम उसे एडिक्ट नहीं कहते। कुछ और ड्रग्स होती हैं, उसकी एडिक्शन इस तरह की होती है खौफनाक है, अगर ना मिले तो पैड़ा हाल है। बातें 2 चीज़ों में से एक चीज़ तय हो गई, या तो इमरान खान सिरे से कोक लेता ही नहीं था, मशहूर किया हुआ था, तो अगर इमरान खान लेता था तो इस वक्त जेल में उसको कोक हुकूमत ही दे सकती है, और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी समझ के दे रही होगी। तीसरी बात कोई नहीं। आपको क्या लगता है यार, मेरी भी बात है क्या, मुझे क्या वो मलंग समझा हुआ कैफियत वाला कि मैं किसी जगह पे घुस जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा, नजर मैं नहीं आऊंगा, अंदर जाके देख के बाहर आ जाऊंगा। नहीं खान साहब, आप तो बहुत पुराने जानते हैं उनको। मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान मेरे सामने कोक पी रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने देखा हो कि इनकी जो कैफियत है वो बता रही है। उन्हीं कैफियत तो उसकी कोक के बगैर भी वैसी ही रहती है। वो जिस हालत में होता है ना, वो उसके लिए किसी कोक की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही वो बॉदर नहीं करता। इमरान खान की एक आदत आप बताओ, अपनी फैमिली को बॉदर नहीं करता था, अपने बाप को बॉदर नहीं करता था, अपनी बहनों को बॉदर नहीं करता। एक शख्सियत आई इसकी जिंदगी में जिसका नाम बुशरा। बुशरा के सामने इमरान इस तरह का हो गया, ये जो इमरान को जानते हैं ना उनके लिए झटके वाली बात है। इमरान बॉदर नहीं करता था, इमरान जमैमा को बॉदर नहीं करता था। इमरान अपने दौर में बड़ी से बड़ी शख्सियत आई, बॉदर नहीं करता था। एक बात में रख लेना, लीस्ट पुश्ड अबाउट बंदा था ये। अब बुशरा का पता नहीं क्या हुआ कि बुशरा के सामने तो ऐसा है कि वो सिक्योरिटी वाले कुछ है उधर जमान पार्क में, वो बताते थे मुझे, कहता जी अगर अकेले हों दोनों, अगर अकेले हों बुशरा और इमरान, तो बुशरा कहेगी तो इमरान बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। इतने फर्मा बरदार। तो खान जी, ये सुनते थे कि कोई जादू वगैरह कोई इस तरह की बात तो नहीं, या ये भी बस जादू वगैरह यही बात होगी ना कि जमान पार्क में मैंने भी देखा कि लोगों पे असर होता है ना। अगर मेरे पे असर हो जाए कि तुम जादू करते हो तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है, पता नहीं तुम जादू करते हो कि नहीं करते, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उत्थे भी यह होता सी जमान पार्क में। ये आपने फील किया? यार मेरे सामने धागा बने, एक दरख्ती धागा बनया जाता सी, पढ़े लिखे मियाँ बीवी थे, औलाद नहीं हुई थी, पता नहीं क्या नहीं, वो धागा बांध रहे थे। अच्छा, अब देखो ना, मुझे कोई कहता है ठीक है, अब मुझे जिस जगह भेजा या मैं जिस जगह पे जाता हूँ, मुझे तो नहीं ना पता कि वो जादू करता है कि नहीं करता। मैं चला गया हूँ, अब जरूरी थोड़ी है कि वो वाकई जादू करता हो। मैं चला गया, बस यही सोच के चला गया कि असर है। हमने तो जमान पार्क के जो इर्द गिर्द एक वक्त में जब ये जमान पार्क में था, उस रूटीन में जो उसके इर्द गिर्द जो ट्रैफिक चल रही होती थी ना, उसमें लोग गाड़ियों में हों, रक्शे में हों, मोटरसाइकिल पर हो, वो जब जमान पार्क के उसमें से गुजरते थे तो हाथ उठा के ना, बाकायदा हाथ उठा के, ऐसे जैसे कोई मज़ार के पास से नहीं गुजर रहे आप, दादरबार के पास से गुजर रहे होते, तो आप अक्सर देखते हो कि दादरबार की तरफ देख के, या शहबाज कलंदर का होता था, अब्दुल्ला शाह गाजी का होता था, लोग सलाम करते हैं, लोग सलाम करते हैं, तो वो इस तरह का था। अब बताओ अंदर जादू हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बाहर की जो कैफियत है उसको देख के तो आप कहते थे ना कि यार कोई ना कुछ है। बल्कि ये तो खान साहब ने खुद कहा था कि बुशरा बीबी ने मुझे कहा कि आप वजीर आजम होंगे। यार हूँ बुशरा दे कहते बुशरा वजीर आजम होएगी, तो उन्होंने वजीर आजम ने कहा कि दोबारा तेन वजीर आजम होने च ते दोबारा जेल बाहर आने जो बुशरा कितने गई। यार मेरी बात सुनो, मैं तकलीफ में हूँ, मैं ना प्राइम मिनिस्टरशिप के बगैर रह पा रहा हूँ, ना मैनू में जेल ही सुकून मिलता पाया,
मुझे कहा जा रहा है, मेरे बारे में कहा जा रहा है मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। कैसी स्लो पॉइजनिंग है? साल तो उतने हो गया, बंदा नहीं अपनी यहाँ पे कायम। यही मौजूदा है, चमत्कार है मेरी नजर में, तो चमत्कार है क्योंकि बुशरा झूठ नहीं बोल सकती। एक बात है, ठीक है, बुशरा कह रही है ना कि स्लो पॉइजनिंग, तो स्लो पॉइजनिंग का स्टेटमेंट दिए हुए साल से ऊपर हो गया। खाने में हार्पिक मिला के दिया गया। तो ये एक बात थी कि अलीमा खान और बुशरा के दरमियान ये जरूर रहता था कि मुकाबला होता था ना नंद और भावज का। ये मुकाबला बड़ा अजीब गरीब था कि वो बुशरा जाती है, मिलती है, बुशरा बार आके कहती है कि जी इसको इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग हो रही है। तीसरे दिन अलीमा खान जाती है, वो बाहर आके स्टेटमेंट क्या देती है कि मेरे भाई पे तो नूर उतरा हुआ। अब समझ नहीं आती कि जिसको जहर दिया जा रहा है उसी के चेहरे पे नूर आ रहा है। ए गल मनिए कि वो गल मनी, लेकिन जो कैफियत में आया हुआ ना वो दोनों बातें मान रहा है। आज आगे बात हमारी कैफियत भी खत्म होती है। ये कैफियत कैफियत ये इसका जब तक आप साइकोलॉजिकली जाके ये उसको डिटरमिन ही ना करेंगे, इनके पास हल नहीं है उसका, उस कैफियत को तोड़ने का। अच्छा खान जी, जैसे अभी आपने कहा ना धागे बांधे जाते थे, मैंने भी सुना था कि बनी गाला के बाहर लाल कलर का दरख्तों पे रंग फेंका जाता था। यार वो जो मैंने सुना है ना वो बुशरा के वाले से सुना है कि वो फेंकती थी। ये जो मैंने बताया ना कि धागे बांधे, तो बेचारे जो अकीदतमंद नहीं होते, ये मैं अकीदतमंदों की बात कर रहा हूँ। जो तुम बात बता रहे हो ना वो उसके मैंने सुना यही है कि बुशरा वो रंग शंग फेंकती थी, पता नहीं कुछ चक्कर चलाती हुई कि नीला रंग है तो सुर दो दे। केड़ा रंग केड़ा होता सी? मैं तो लाल ही सुने हैं। लाल ही सुने हैं, मतलब रंग ज्यादा होते हैं। लेकिन तूने लाल सुना है, मैंने भी लाल सुना है, लेकिन वो किसी ने कहा नीला पीला भी होता सी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? यार अब अगर इस चीज को मैं जानता ना मैं जरूर बताता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लू एंड येलो। मैं कह सकता ना, मुझे इस दुनिया का पता ही नहीं है, मुझे इस दुनिया का पता ही नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर सकता। अच्छा खान जी, हमने एक सफ़र देखा कि एक वक्त में जो बाजवा थे वो आर्मी चीफ नहीं थे, वो एक परफेक्ट शख्सियत थी और कौम के बाप थे। और फिर हमने देखा कि बाजवा से कम ज़र्फ बाजवा को मीर जाफ़र मीर सादक यहाँ तक पहुँच गए। आखिर ये सफ़र हुआ कैसे? यार देखो, मैंने जब भी ये कहा है ना, एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, पार्टनर इन क्राइम। जनरल बाजवा और इमरान खान पार्टनर इन क्राइम थे, ये पार्टनर थे। बाजवा ने जो किया फिर कुदरत ने खुद उसको दिखाया। बड़ी जल्दी समटाइम कुदरत दिखाती है, कई दफ़ा ऐसा होता है बड़ा टाइम लेती है, लेकिन जनरल बाजवा की तरफ ज़रा कुदरत भी जल्दी में थी कि इस तरह से ज़लील और रुस्वा मैंने नहीं देखा। बड़ा अरसा हो गया मैंने किसी बंदे को जिसने मेहरबानियाँ की हो इमरान खान पे, और फिर इमरान खान पे उतर जावे जो गालियाँ, जो लान तान, नंगी गालियाँ मैंने जनरल बाजवा को पीटीआई के लोगों की तरफ से पढ़ती हुई सुनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह गालियाँ नहीं किसी को पढ़ते हुए देखा। और जो ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके फौरन बाद की मैं बात करूँ, ये मेरे लिए बड़ा झटका था। मैं को पार्टनर इन क्राइम थे ये लोग। सुबह से लेके शाम तक इमरान खान टीवी पे आके अब्बू किसको कहता था, अपने अब्बा को अब्बू नहीं कहता था, वो जनरल बाजवा को अब्बू कहता था, तारीफें करके पुल